नमस्कार, राम राम। साथियों, आप सबको पता है कि तारानगर में पंचायत समिति के परिसीमन को लेकर बहुत बड़े स्तर पर आपत्तियां लोगों ने दर्ज करवाई है और उसको लेकर 1 मई से गाजवास में आमरण अनशन भी चल रहा है। साथी उमराव सिंह, हरि सिंह जी और अमीलाल जी, आप 3 साथी अनशन पर बैठे हैं। आज अनशन का 6ठा दिन है। हमारा सबसे पहले हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि कोई भी परिसीमन होता है वो जनता की सुख सुविधाओं के मद्देनज़र किया जाता है, जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पंचायतों का, तारानगर पंचायत समिति के पंचायतों को 2 जगह बांटा है, मैं आप सबके वैसे तो नोटिस में भी है लेकिन फिर भी आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि तारानगर में 2 पंचायत समिति बनाने के लिए 3 पंचायतें भानीपुरा पंचायत तहसील से ली गई है, 3 पंचायतें सिद्धमुख तहसील से ली गई है और लगभग 6-7 पंचायतें राजगढ़ तहसील से ली गई। उसके बाद में 2 पंचायत समितियों का खाका तैयार किया गया है। हमारी आपत्तियां ये थी कि तहसील मुख्यालय तारानगर है, उपखंड मुख्यालय तारानगर है, वहाँ पे तहसील स्तर का हॉस्पिटल, पुलिस थाना, अन्य सरकारी दफ्तर, पीएचडी के, बिजली के, स्वास्थ्य विभाग के, नहर विभाग के, ये सारे दफ्तर जितने भी हैं वो तारानगर में है। तो तारानगर के पास के लोगों को आप भालेरी जोड़ रहे हो तो इससे लोगों को असुविधा होगी, ये हमारे तर्क थे। हमने लोगों के साथ मिलकर प्रशासन को, जैसा हमारा अधिकार है, हमने आपत्तियां दर्ज करवाई। हमें लगा कि एक भविष्य का एक राजनीतिक एजेंडा सरकार में बैठे लोगों का है, उस एजेंडे को साधने के लिए भालेरी पंचायत समिति बनाई जा रही है। कुछ लोगों ने हमारे विरोध के दौरान ये भी कहा कि इससे भालेरी, तोगावास और कोयना के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मैंने उस समय भी ये कहा था कि ये भालेरी, कोयना या तोगावास या भालेरी के आसपास के लोगों को सुविधा देने के लिए भालेरी पंचायत समिति का चयन नहीं किया गया है। एक छुपे हुए राजनीतिक एजेंडे को भविष्य में लागू करने के लिए भालेरी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का एक बयान पंचायत समिति को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हम तारानगर की जनता को, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सौगात देना चाह रहे हैं। तो हमने सौगात देने के लिए तो उनको बिल्कुल कभी भी नहीं मना किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब से लेके जितनी बार के भी सोशल मीडिया पे हमारे बयान, हमारे प्रोटेस्ट के ज्ञापन, आपत्तियां सब उपस्थित हैं। अगर कोई लेना चाहे तो हम देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपसे हम ये पूछेंगे, जब आप सौगात दे रहे हो, आप जवानीपुरा गांव का एक किसान, एक मतदाता जो है, जिसने आपको वोट दिया है, वो साथियों होकर के तारानगर आएगा और फिर भालेरी पंचायत समिति में जाएगा, आप उसको क्या सौगात देना चाह रहे हो? आप रामपुरा, अड़ाइला, छतसिंह ढाणी, आप जिक्सणा टिब्बा, आप ढाणी कुमारान, खरतवासिया, बीगरान, इन गाँवों को कौन सी सौगात देना चाह रहे? आप भालेरी भेज करके आप नेठवा, झांझणी, दुल्लेरी, मेघसर, रेडी, आप किलीपुरा, कर्णपुरा, गोड़ास, आनंद सिंहपुरा, इन गांवों को कौन सी सौगात देना चाह रहे थे जो भालेरी जाने पे ही मिलेगी, तारानगर पंचायत समिति रहने के दौरान नहीं मिलेगी? तो आप ये सौगात देने की जो बात कर रहे हो, ये आपकी वैसी ही बातें हैं जैसे आपने भालेरी के लोगों को कहा था कि हम भालेरी में पंचायत समिति बना रहे हैं। आज आपका ये बयान आ रहा है कि हम भालेरी के नाम से पंचायत समिति बना रहे हैं, तो उसका मुख्यालय जो है वो तारानगर में रहेगा। तो अब ये बता दो आपकी फिर भालेरी, कोयना और तोगास को आपने फिर कौन सी सौगात दी? तो आप सौगात की बात मत करो, आप तो ये बताओ कि भालेरी को पंचायत समिति बनाने के पीछे आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है? आपने नीचे ये भी लिखा कि कुछ लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि हाँ, कुछ लोग हैं जो वास्तव में जनता को इस एजेंडे पे
अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं, उसमें एक मैं हूँ। तो भ्रमित करने के सवाल पे हम आपसे फिर एक बार पूछना चाहेंगे। तो पहले जब आप कह रहे थे कि भालेरी को पंचायत समिति बना दिया, अब भालेरी के लोगों को और उसके आसपास के लोगों को सौगात मिलेगी। अब आप कह रहे हो कि भालेरी पंचायत समिति बना दिया, उसका जिला पंचायत समिति का मुख्यालय है वो तारानगर रहेगा। तो आप माननीय जी आप ये बताएं कि गुमराह करने का काम कौन कर रहा है? जनता सब कुछ जानती है। ये हमारे साथी आज छठे दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। इनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, इनके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन की रिपोर्ट आ रही है, इनकी शुगर लगातार डाउन जा रही है। ये ऋषिंग जी रात को बेहोश हो गए थे। हमारे निवेदन पे हमने रिक्वेस्ट करके इनको मेडिसिन लेने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, और उस समय आप इस तरीके के बयान देकर आप जनता से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसलिए आप अपनी जिद छोड़िए, आप अपने राजनीतिक एजेंडे को पूर्व पश्चिम में भी कर सकते हैं। हमारा सुस्पष्ट ये है, आप जी में आए उसको आप विधानसभा क्षेत्र बनाइए, आप अपना सुरक्षित ढूंढ कर भी बनाइए। आप पूर्व पश्चिम के नाम से कर सकते हो, आप उत्तर दक्षिण के नाम से भी कर सकते हो। आपको जिन गांवों को रखना है वो रखिए, लेकिन पंचायत समिति से आम जनता का वास्ता पड़ता है। आम जनता को उसके बहुत सारे काम होते हैं पंचायत समिति में। विधानसभा में लोगों के काम नहीं पड़ते। विधानसभा का आप परिसीमन, आप निष्फिक्र हो जाइए, आपको कोई खतरा नहीं है। आप दिल खोल लीजिए अपना और बनाइए जिसको बनाना है, हमें कोई एतराज नहीं है। एतराज इसलिए नहीं है कि विधानसभा का वोट पड़ता है 5 साल बाद, और वो गांव की स्कूल में ही पड़ता है। आप हमें चाहे सरदारसर में जोड़ के इस इलाके के जो आप भालेरी के नाम से पंचायत समिति बना रहे हैं उसके वोट ले लो, आप चाहे चूरू पूर्व या पश्चिम करके ले लो, आप चाहे रतनगढ़ के साथ जोड़ के ले लो, लेकिन वो परेशानी हमें कतई नहीं है। पंचायत समिति से लोगों का वास्ता पड़ता है। भालेरी के लोगों को आप कह रहे हैं पंचायत समिति बनने पे सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उप तहसील बनाइए सबसे पहले। आप वहाँ बेहतर हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर की पूरी व्यवस्था कीजिए। आप वहाँ पे पीएचडी के आपके आईजीएनपी के, भालेरी नहर से वंचित है आज भी। इंडेक्स प्लान में कहीं भालेरी का, कोयना का, तोगास का आप जिनका जिक्र करें कहीं जिक्र नहीं है। आप उनको वो चीज़ दीजिए, वो सौगात की श्रेणी में आती है। आप भालेरी के नाम से पंचायत समिति बनाएंगे, खुद का ही बयान है, वो कहेंगे कि मुख्यालय तारानगर रखेंगे, तो गुमराह करने का काम जनाब आप कर रहे हैं। हमने कभी भी जनता को गुमराह नहीं किया। मैं जनता से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा, हमारे साथी आप लोगों की सुख सुविधाओं के मद्देनज़र आमरण अनशन पे बैठे हैं। बड़ी तकलीफ होती है। मैं राय में भी नहीं था, लेकिन जब साथियों ने राय कर ली तो मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, और इनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम सरकार और प्रशासन के ऊपर अपनी बात को मजबूती से मनवाने के लिए दबाव बनाएं। इसके लिए हमने कल 11 बजे 10 बजे गाजवास में जो आमरण अनशन चल रहा है पंचायत भवन आईटी केंद्र के सामने, यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन किया है। उसमें आप तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे, ये निवेदन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। और हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि जो इस आने वाली परेशानी को समझते हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। नौर से हमारे जुझारू साथी हैं कामेड़ मंगेश चौधरी, वो भी हमारे साथ रहेंगे। हमारी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान तिलोकाराम जी कुशवाहा हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। मैं पिछले 6 दिनों से लगभग रोज़ यहाँ आ रहा हूँ, शायद एक दिन नहीं आ पाया था, बाकी रोज़ मैं यहाँ आ रहा हूँ। पूरा गाजवास, गडाना, आसपास के गांव के लोग जब जब हमने बुलाया है, मतलब आशा की ढाणी, आनंद सिंहपुरा से, बीगरान के लोग भी, पुनरास के लोग, सारान के लोग, रेडी के लोग, किल्लीपुरा के लोग यहाँ पे आकर के समर्थन दे करके गए हैं। क्योंकि मैं हर समय यहाँ नहीं रहता, मेरी उपस्थिति में जो लोग आए हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मेरी अनुपस्थिति में भी लोग आते ही होंगे पूरे दिन। सावा से भी आए थे, दिलवा छोटा के लोग भी आए थे, पंडरेऊ के सरपंच साहब भी आए थे। तो सारे लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। कल महापंचायत है, इसमें हम निर्णायक फैसला करेंगे। आप तमाम लोगों की उपस्थिति आवश्यक है। इसी निवेदन के साथ आप और हम कल 11 बजे गाजवास में मिलेंगे। सभी साथियों को नमस्कार।